नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। चलिए रुक करते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कांग्रेस को सर्कस बताए जाने वाले बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने पलटवार किया है। धूलकोट की चुनावी सभा में शिवराज सिंह की सरकार को बंटी बबली की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले 2023 के चुनाव में कमलनाथ फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। सभा को संबोधित करते हुए अरुण यादव ने कहा कि 2 नवंबर के बाद प्रदेश की जनता उनकी झूठी घोषणाओं को याद करेगी। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि शिवराज नारियल अपनी जेब में लेकर घूमते हैं और जहां नदी नहीं होती वहां भी पुल का निर्माण कर देते हैं। खंडवा बुरहानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कहा पीएम मोदी और सीएम शिवराज दोनों अच्छे कलाकार हैं, किसने किससे कलाकारी सीखी ये सवाल है। भोपाल में खनिज मंत्री ब्रजेंद्र सिंह का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर है। महिला कांग्रेस ने मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का पुतला जलाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ग्वालियर में कृषि कानून और लखीमपुर की घटना के विरोध में किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया, जिसके तहत फूलबाग चौराहे से ऑल इंडिया तक किसान मजदूर संगठन के बैनर तले 50 से अधिक कार्यकर्ता और किसान रेलवे स्टेशन की ओर पदयात्रा उन्होंने की। मध्य प्रदेश में होगी किसान महापंचायत। 28 अक्टूबर को जुटेंगे देश भर के किसान नेता। राकेश टिकैत भी हो सकते हैं शामिल। किसानों की पंचायत पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसान पंचायत की राजनीति हो या कांग्रेस की राजनीति हो, ना के बराबर है। ये सब प्रदेश की जनता समझती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जैसे काला कानून बता रहे हैं, आज तक ये नहीं बता पाए कि इस कानून में काला क्या है। आंदोलन नहीं, ये सीट है। आंदोलन चलते हुए 8-10 महीने हो गए हैं, लेकिन किसान को कोई नुकसान नहीं हुआ। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष मजबूत नहीं है, कांग्रेस के ही परिवार से ही अध्यक्ष रहेगा और यही कारण है कांग्रेस का हर्ष है। कश्मीर में हो रही घटना पर उन्होंने कहा कि घटना काफी पीड़ादायक है। कश्मीर में जो हिंदुओं को चिन्हित कर आईडी देखकर मारा जा रहा है, इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। गांधी परिवार राजनीति कर रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण कश्मीर के सामने है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से कांग्रेस नेता सचिन सिंह वर्मा ने की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में लगभग आधे घंटे से ज्यादा बातचीत हुई। कुछ दिन पहले ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने नरोत्तम से मुलाकात की और उसके पहले गोविंद सिंह और कांतिलाल भूरिया भी नरोत्तम से मिल चुके हैं। भोपाल में खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के पार्टी की महिला उम्मीदवार के वाल संवारने पर कांग्रेस ने कसा तंज। कहा सीएम की मौजूदगी में मंत्री ने महिला उम्मीदवार की अस्मिता का अपमान किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार का कन्या पूजन सिर्फ दिखावा है। बीजेपी सरकार के इन्हीं हरकतों के चलते प्रदेश महिला उत्पीड़न में नंबर 1 बना हुआ है। भोपाल में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के 2023 में कर्ज माफी करने के बयान पर उन्होंने तंज कसा। कहा कमलनाथ पर से लोगों का भरोसा उठ गया है। एक बार फिर धोखा देने के बाद लोग बार बार विश्वास नहीं करते। कमलनाथ ने किसानों को धोखा दिया। किसान इस उम्मीद में थे कि कर्ज माफी होगी, इसलिए बैंकों में पैसा नहीं जमा किया। कर्ज माफी न होने के चलते अनेक किसान डिफॉल्टर हो गए हैं। उन्होंने कहा हमारी सरकार उनका पैसा भर रही है ताकि वे डिफॉल्टर ना हो। किसान सम्मान निधि हम किसानों को दे रहे हैं, फसल बीमा का पैसा हम दे रहे हैं, जो कमलनाथ के समय नहीं मिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में दलपत सागर के निकट बनाए गए काला घोड़े का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तरिया संस्कृति में सराबोर दिखे। मुख्यमंत्री ने शहर से 4 किलोमीटर दूर आसना में बस्तर अकादमी ऑफ आर्ट, डांस एंड लिटरेचर का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर आदिवासियों के विभिन्न समुदायों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पारंपरिक लोक नृत्य संगीत प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लोगों के साथ तुरही और नर्तक दल के साथ कदम ताल मिलाए।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैठ, फूलो देवी नेताम, संभाग के सभी विधायक और उच्चाधिकारी के साथ संभाग भर से आदिवासी कलाकार, साहित्यकार समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके पहले छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होने जगदलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहर में मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में यात्रियों की सुविधाओं के तहत लगेज कन्वेंशर बेल्ट का शुभारंभ किया। डिंडोरी में मधुमक्खियों के हमले से दर्जनों भर छात्र घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बिलासपुर में 14 लोगों के फूड पॉइजनिंग का शिकार होने का मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। उल्टी से परेशान 14 लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिली। मालवाहक वाहन से सभी को अस्पताल में दाखिल कराया गया। शहडोल के ब्यौहरी स्टेशन पर गंदगी देख यात्रियों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद हंगामा कर रहे यात्रियों ने स्टेशन की साफ सफाई की। इस बीच अन्य यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ा। गरियाबंद के देवभोग में सामान्य घड़ी बनाने वाले शिवलाल निषाद ने डाक विभाग के जीवन बीमा को अपनी जीविका का साधन बनाया। लगन से काम करके शिवलाल निषाद ने इस साल डाक विभाग को 4 करोड़ का व्यवसाय दिया, जिसके बाद डाक विभाग ने उसके नाम का टिकट भी जारी किया। जबलपुर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की है। विकासखंड में स्रोत समन्वयक ठाकुर प्रसाद पटेल को 6000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। बिल पास करवाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। कलेक्टर ने लोगों से अपील की, जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा ईद उल मिलादुन नबी। लॉकडाउन के बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में 110 दिन में 23 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया। 28 जून से मंदिर का दरबार श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। इस दौरान श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर बाबा महाकाल के खजाने में दान किया। यह आय 28 जून 2021 से लेकर 15 अक्टूबर 2021 तक की है। दान पेटी में से विदेशी करेंसी भी निकाली गई है। विदेशों से ऑनलाइन दान भी मिला है। मंदिर में देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बुरहानपुर में बाल बचे कंप्यूटर बाबा, सड़क हादसे में घायल हुए कंप्यूटर बाबा। ट्रक से टकराई बाबा की गाड़ी, भीषण सड़क हादसे में बाबा की गाड़ी क्षतिग्रस्त। मौके पर मौजूद संत भी हुए घायल। बीना रेलवे स्टेशन पर पसरी अनियमितताओं से यात्री परेशान। यात्रियों की शिकायत है कि उन्हें स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि उन्हें टिकट ही ट्रेन आने के आधे घंटे पहले दिया जाता है। छिंदवाड़ा में शहरी क्षेत्र में सड़कों पर गड्ढे हैं। आवागमन में परेशानी हो रही है। बारिश से स्थिति और खराब है। विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। शहर के युवाओं ने सड़कों के गड्ढों की सुध ली है और खुद ही फावड़ा लेकर गड्ढों को भरने निकल पड़े। जबलपुर में ठगबाजों का नया कारनामा सामने आया है। एक शातिर जालसाज ने जबलपुर में विधायक का पीए बनकर एक दुकानदार से 25,000 रुपए ठग लिए। इस बात का पता तब चला जब दुकानदार विधायक निवास पर पैसे लेने पहुंचा। विधायक के पीए ने गोरखपुर थाने में और दुकानदार ने ओमती थाने में मामले की शिकायत की है। पीड़ित ने भी एफआईआर दर्ज कराई है। कटनी में महिला और बच्चों समेत सैकड़ों रहवासी ने धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम कार्यालय गेट पर धरना प्रदर्शन कर अवैध शराब दुकान के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही नशे के अवैध कारोबार पर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इंदौर में आंखों में लाल मिर्च झोंककर एक युवक की हत्या की मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि अंधे कत्ल के पीछे मृतक की पत्नी का हाथ है। पुलिस के हाथ लगी सीसीटीवी फुटेज ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा 6 दिनों में ही कर दिया। भिलाई में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि बैंक में डकैती की योजना बनाते 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 4 आरोपियों में से एक नाबालिग भी शामिल है। इंदौर में पुलिस ने शातिर बानचोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोरी की बाइक की भी बरामद की है। वहीं आरोपी से सख्ती से पूछताछ की जा रही है और उसने
3 बाइक और चोरी करना कबूल किया है। चेन स्नैचिंग मामले में उज्जैन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 8 अलग अलग घटनाओं में चेन स्नैचिंग करने वाले 4 सदस्यीय गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी इंदौर के और 1 आरोपी उज्जैन का रहने वाला बताया जा रहा है। उधारी के 1000 रुपए नहीं देने पर एक छात्रा ने पीजी कॉलेज में एक छात्र को चाकू मार दिया। पीड़ित अरुण ने बताया कि वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ता है और पूजा से पैसे उधार लिए थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इंदौरी में बैंक से 1,83,000 रुपए निकल गए। होटल में चाय नाश्ता कर रहे शिक्षक से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। रुपयों से भरा बैग छीनकर 2 बाइक सवार रफू चक्कर हो गए। कोरबा जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुरुष वार्ड के शौचालय में एक नवजात बच्चे की लाश मिली। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब सफाई कर्मी बाथरूम साफ करने पहुंचे और इस दृश्य को देखा। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। कोरबा के CSEB चौकी के पंप हाउस कॉलोनी में दशहरे की रात 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद हुए मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को आरोपी बनाया है। उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनका शहर में जुलूस निकाला। पन्ना के माध्यमिक शाला झुमटा में अचानक आग लग गई। अज्ञात गैस का रिसाव होने के चलते आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कांकेर के केशकाल घाट पर बीती रात सड़क हादसा हो गया। ट्रक का ब्रेक फेल होने के चलते हादसा हुआ। बेकाबू ट्रक ने 3 ट्रकों को टक्कर मार दी। रात में घाटी में करीब 5 घंटे का लंबा जाम लगा रहा। दंतेवाड़ा में अज्ञात कारणों के चलते पति पत्नी की गला रेत कर हत्या की गई। दोनों मृतक चावल पिसवाने गए थे। दोनों का शव नाले के पास मिला। पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच कर रही है। अनूपपुर के गोतमा से शहडोल को जाने वाली यात्री बस में शराबी ने महिला से छेड़छाड़ की। परिजनों और महिला ने पकड़कर रेस्ट हाउस के पास शराबी की तरेरा पिटाई कर दी। आरोपी को थाने लेकर भी पुलिस पहुंची। महिला से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में विदिशा में वायरल हो रहा है। बड़ी बेरहमी से एक युवक महिला के साथ मारपीट कर रहा है। विदिशा के गंज बासौदा की घटना बताई जा रही है। राजधानी भोपाल में पत्नी ने पति की जमकर धुनाई कर दी। पत्नी ने पति को गर्लफ्रेंड के साथ जिम करते रंगे हाथ पकड़ा। पति पत्नी का कोर्ट में केस चल रहा है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। भोपाल के बिलासपुर के कोटा के आमाबुड़ा गांव में अंतिम संस्कार में 16 लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई और जिसके चलते अफरा तफरी मच गई। 13 लोगों को रतनपुर अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैरागढ़ में शगुन गार्डन में मिला फांसी पर लटका युवक का शव। शगुन गार्डन में काम करने वाले कर्मचारी ने बंद कमरे में लगाई फांसी। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। राजधानी भोपाल में संदिग्ध हालत में मिली युवती की लाश। लड़की भोपाल गौतम नगर दुर्गा मंदिर के पास की रहने वाली है। लड़की की लव मैरिज हुई थी। पुलिस जांच कर रही है। बड़ौदा बाजार में तेज रफ्तार बारिश के चलते किसानों को नुकसान हुआ। अभी खेतों में धान कटकर रखा हुआ है जिससे उसके दाने पूरे खराब हो जाएंगे और धान का दाना सड़ सकता है। विदिशा में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के चलते किसानों को फायदा होगा। पलेवा की समस्या से निजात भी मिलेगी। किसानों का कहना था कि ये बारिश नहीं अमृत बरस रहा है। किसानों को फसल के लिए पलेवा रखने के दौरान खासी रकम डीजल और मजदूरों पर खर्च करनी पड़ती है जिससे वो बच गए और ऐसे में बोवनी से पहले ही हुई बारिश किसानों के लिए अमृत बनकर सामने आई। दिल्ली एनसीआर उत्तर पश्चिम भारत के अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बारिश जारी रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
19 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल में 20 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। देश के कई हिस्सों के साथ उत्तराखंड में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूरे राज्य में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए सरकार ने सभी अधिकारियों पर अलर्ट रहने का आदेश दिया है। राज्य में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही एसडीआरएफ की 29 टीमों को प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है और 4 धाम की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। केरल की इडुक्की में तेज बारिश की वजह से कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए। कुछ स्थानों पर भूस्खलन के चलते भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने केरल के पठानम, थिट्टा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर और पलक्कड़ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में लगातार भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। राज्य में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में अब तक 21 लोगों की जान गई है और 8 लापता हुए हैं। भारत में कल कोरोना वायरस के 9,89,493 सैंपल टेस्ट किए गए। 59,19,24,874 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। 24 घंटे के अंदर देश भर में कोरोना वायरस के 13,596 नए मामले सामने आए। 19,582 ठीक हुए और 166 लोगों ने दम तोड़ा। छत्तीसगढ़ में कोरोना पर लगने लगी लगाम। 10 जिलों में रविवार को नहीं मिला कोई पॉजिटिव। 24 घंटे में मिले 16 पॉजिटिव। कोरबा में सबसे ज्यादा 7 मरीज पाए गए। एमपी में फिर बड़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले 5 पॉजिटिव। एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 120। केरल में 24 घंटे के अंदर 7,555 नए मामले सामने आए। 10,773 रिकवर हुए और 74 लोगों की जान गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर 32 नए मामले सामने आए। 38 रिकवर हुए और इस दौरान कोविड से किसी की जान नहीं गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 1,715 नए मामले सामने आए। 2,680 रिकवर हुए और 29 लोगों की जान गई। कोरोना के मामले सामने आने के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जब मुंबई में संक्रमण से किसी की जान नहीं गई। बीते दिन यहां कुल 367 केस सामने आए। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 10 नए मामले सामने आए। 19 रिकवर हुए और सक्रिय मामले 119 बचे हैं। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 131 नए कोविड मामले सामने आए। 125 रिकवर हुए और सक्रिय मामले 1,303 हैं। तमिलनाडु के अंदर 24 घंटे में 1,218 नए मामले सामने आए। 1,411 लोग ठीक हुए हैं और 15 लोगों की जान गई है। मिजोरम में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 249 नए मामले सामने आए। 3 लोगों की जान गई है। डब्ल्यूएचओ की तकनीकी सलाहकार समूह 26 अक्टूबर को भारत बायोटेक के कोविड रोधी टीके को वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग पर विचार करने के लिए बैठक करेगा। डब्ल्यूएचओ ने अभी तक सिर्फ 6 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है, जिसमें फाइजर, बायोएनटेक, जॉनसन एंड जॉनसन, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका समेत सिनोवैक वैक्सीन है। वहीं अब कोवैक्सीन को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर बोरघाट के पास 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 3 कार, 1 प्राइवेट बस, 1 टेम्पो, 1 ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हुए। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। कुछ लोग घायल हुए हैं। घायलों को एक पास के ही प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पीएम मोदी कपाट बंद होने से पहले बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आएंगे। उनके दिवाली या उसके आसपास उत्तराखंड आने की संभावना भी है। पीएम मोदी केदारनाथ में चल रहे दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी कर सकते हैं। दूसरे चरण में 160 करोड़ के कार्य होने हैं। केदारधाम में गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा भी स्थापित होनी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो पुनर्निर्माण कार्यों की वर्चुअल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कश्मीरी नेताओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का जुबानी हमला। कहा, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले 80% फंड नेताओं की जेब में जाता था।
मोहन भागवत ने कहा, कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद स्थानीय लोग पहली बार अनुभव कर रहे हैं कि विकास से जुड़ना कैसा होता है और सरकारी फायदे कैसे मिलते हैं। मोहन भागवत ने कहा, कश्मीर घाटी में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भारत से आज़ादी मिलनी चाहिए, इसलिए हमें उन्हें बाकी देश से जोड़ने के सभी प्रयास करने होंगे, ठीक वैसे ही जैसे शरीर के सभी भाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मेघालय की गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर किसानों के मामले में केंद्र सरकार से अलग अपनी बात रखी है। मलिक ने कहा है कि मैं तो किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार से लड़ाई भी लड़ चुका हूं, इस मामले में किसानों की सुनवाई होनी ही चाहिए। सत्यपाल मलिक ने घाटी में गैर कश्मीरियों की हो रही हत्या को लेकर बड़ा बयान दिया। मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर में तो आतंकी घटनाएं नहीं होती थीं। श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में आतंकवादी घुसने की हिमाकत नहीं कर पाते थे। जम्मू कश्मीर में रविवार को दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने बिहार के रहने वाले 2 मजदूरों की हत्या कर दी। इस हमले में एक शख्स घायल हो गया है। बीते दिन भी आतंकवादियों ने पुलवामा और श्रीनगर में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। श्रीनगर में बिहार और उत्तर प्रदेश में रहने वाले मजदूरों को निशाना बनाया गया। चेन्नई सुपर किंग्स के अधिकारियों ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि अगले सीजन में भी MS धोनी टीम के लिए ही खेलेंगे। पिछले काफी समय से ऐसी चर्चा थी कि अगले IPL में धोनी चेन्नई सुपर किंग्स में बने रहेंगे या नहीं।